श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री देवर्षि नारद जी से पूछा, सनातन किसे कहते हैं? सनातन धर्म क्या है? तो सनातन परमेश्वर को कहते हैं, सनातन वेद को कहते हैं, सनातन धर्म ग्रंथों को कहते हैं, और उनके अनुसार जो चलता है वही सनातन है। 30 लक्षण सनातन धर्म के कल वर्णन किए गए। उस सनातन धर्म की शाखाएं हैं। सनातन धर्म मूल 30 लक्षण, उसकी शाखाएं जैसे ब्राह्मण, ये वंश परंपरागत परम पवित्र ब्राह्मणत्व से युक्त पिता और माता से उत्पन्न, ये जन्म और कर्म दोनों से महान। जन्म परम पवित्र तपस्वी पिता ब्राह्मणत्व से युक्त और माता तपस्विनी पातिव्रत धारण करने वाली ब्राह्मणत्व से युक्त, उससे जो संतान हुई ये जन्म ब्राह्मणत्व का, और कर्म ब्राह्मणत्व शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मणत्व का सनातन धर्म की एक शाखा है, उसका वर्णन करते हैं। दूसरा छात्र धर्म, इसमें कभी मांगना नहीं लिखा। छात्र धर्म में कभी हाथ फैलाकर मांगना नहीं लिखा, घोर अपराध माना जाता है। इसीलिए भरत जी महाराज जब तीर्थराज प्रयाग में गए तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में इस पवित्र संगम तीर्थ में जिसके संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करने की सामर्थ्य है, उस प्रयागराज से मेरे हृदय में मांगने की इच्छा हुई है। पर आरत काह न करे कुकर्मू, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। छात्र धर्म में मांगना नहीं लिखा, लेकिन आज मैं अपने इस धर्म का त्याग करके मांगता हूं। क्या? धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। छात्र धर्म में देखो, कल वर्णन किया गया था अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। पर हमारे सनातन धर्म की एक शाखा छात्र धर्म। अगर हमारे धर्म पर आंच आ जाए, कोई हमारे धर्म की हानि करना चाहे, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं, पर हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हो सकेगा तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन धर्म की हानि नहीं होने देंगे। हमारा धर्म ऐसा न समझा जाए कि वो बलहीन है इसलिए क्षमा करता है। नहीं, एक सीमा है क्षमा की। हम मन से, वचन से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र, हमारे गुरुजन, हमारे धर्म के ऊपर यदि किसी की आंख उठी और वो हमारे प्रति अभद्र व्यवहार करेगा, तो छात्र धर्म लागू हो जाएगा और वो उसका विनाश करने के लिए समर्थ है। अर्थात अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध भी कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम दंड देने में समर्थ हैं। ऐसा सनातन धर्म का छात्र धर्म है, उसमें मांगना नहीं लिखा है। अवसर आने पर वो अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये कर सकता है, लेकिन दान लेना नहीं। और अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और वैश्य धर्म, इसमें गोरक्षा, कृषि, व्यापार आदि के द्वारा जीविका चलाना। और शूद्र धर्म, इसमें द्विजातियों की सेवा और उनके द्वारा सेवा धर्म के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करना। जो उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी 4 प्रकार की जीविका निर्वाह के लिए वार्ता, शालीन, यायावर, शिलोंज। वार्ता, शास्त्र का वार्ता करके, शास्त्र का प्रवचन करके, और जो उससे बिना मांगे मिला उससे जीवन यापन करना। शालीन
कोई उपाय नहीं, अपने आप जो आ गया उसी से जीवन निर्वाह करना, उसे शालीन कहते हैं। और यायावर भूख लगी भिक्षान्न के द्वारा, और शीलोंच जो खेतों में बाजार उठ जाने के बाद किसान के अन्न ले लेने के बाद जो दाने बनते हैं, उन दानों को एकत्रित कर लिया और पूरे साल भर उनसे जीवा। वो शीलोंच महान तपस्वी। ऋत, अमृत, प्रमित, सत्यानित, ये वृत्तियां बड़ी पवित्र वृत्तियां हैं। श्वान वृत्ति का कभी किसी भी ऋषि को अवलंबन नहीं करना चाहिए। श्वान वृत्ति, कुत्ते की वृत्ति का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं, बाजार में पड़े अन्न को उंच कहते हैं और खेतों में पड़े हुए अन्न को शिल कहते हैं। उसको जो बीन करके पूरे 12 महीना जीवन निर्वाह करता है उसे शीलोंच वृत्ति कहते हैं। ये बड़ा ऋत है, अर्थात तुम्हारी तपस्या पूरी की पूरी सुरक्षित है, इसमें कभी कोई आपकी तपस्या में हानि नहीं हो सकती। और शालीन वृत्ति कहते हैं, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए, इसे आकाश वृत्ति भी कहते हैं। जो प्रारब्धानुसार भगवान ने दे दिया, मांगा नहीं, उसी से जीवन निर्वाह, इससे भी आपकी तपस्या, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। शीलोंच वृत्ति को ऋत और शालीन आकाश वृत्ति को अमृत वृत्ति कहते हैं। ये हमारे भारत के ऋषियों की वृत्ति रही है। शीलोंच वृत्ति, शालीन वृत्ति, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। और नित्य मांग करके बस उतना ही लेना जितने से पेट भर जाए, उसे यायावर वृत्ति कहते हैं, पर इसे मृत वृत्ति कहते हैं। ऋत, अमृत और मृत, इसे मृत वृत्ति कहते हैं। इससे अहंकार नष्ट होता है। इसीलिए प्राय संन्यास पद्धति में भिक्षान्न, चाहे वो वैरागी किसी भी मार्ग का हो, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, क्योंकि जब किसी से रोटी मांगे तो अहंकार नष्ट होता है। इसीलिए इसे मृत वृत्ति कहते हैं। सबसे ऊंची वृत्ति ऋत, जो शीलोंच, उससे भी ऊंची वृत्ति अमृत, जो आकाश वृत्ति से भगवान दे दे, कभी ऐसे मांगने की कुछ नहीं, कभी नहीं मांगने की वृत्ति, उसे अमृत। और जो मांग करके केवल रोटी पेट भरता है और रात दिन भजन करता है, वो अहंकार रहित महात्मा होता है, उसे मृत वृत्ति कहते हैं। और प्रमित, वार्ता आदि करके उपाय किया, प्रवचन आदि करके फिर जो मिला, उसमें मांगना नहीं है, उसमें जो मिल गया स्वाभाविक, उसे प्रमित कहते हैं। और फिर व्यापार आदि के द्वारा, उसे वाणिज्य आदि के द्वारा, वो सत्यानृत कहते हैं। ये प्राय नहीं स्वीकार करते, ऋषिजन इसे स्वीकार नहीं करते। व्यापार आदि के द्वारा उदर पोषण नहीं। और श्वान वृत्ति कहते हैं किसी धनी पुरुष की चाटुकारिता करना। देखा धनी पुरुष से पीछे पीछे डोल रहे हैं और उसे रिझा रहे हैं और वो कुछ चंद रुपए दे दिया, इसे कुत्ते की वृत्ति कहते हैं। महात्मा को, साधक को ये कुत्ते वाली वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के द्वारा रचित है। और ये सिद्धांत में सबसे बढ़िया है अमृत वृत्ति। अमृत बिना मांगे बिना चाहे आकाश वृत्ति से जो आ गया उसे अमृत कहते हैं। उत्तम ऋत वृत्ति शीलोंच, जो बाजार में अन्न पड़ा हुआ है या खेतों में अन्न पड़ा हुआ है, किसान अपना उठा लिया, वो उसमें जो दाने मिले उससे 12 महीना निर्वाह करना।
लेकिन ये स्वान वृत्ति, धनी पुरुषों की चाटिकारिता, उनके पीछे डोलना, धनी ऊपर बैठे और नीचे बैठकर बातचीत, भागवतिक वार्ता या शास्त्रीय प्रवचन, ये बहुत ही कुत्ते की वृत्ति ना धारण करे, स्वान वृत्ति ना धारण करे, इसमें निषेध किया गया है। ये स्वान वृत्ति ना धारण करे। आग लगे इसे पैसे में जो धनियों की चाटुकारिता करके पेट भरना पड़े। अपने अपने धर्म का पालन करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शम, इंद्रियों का दमन, दम, मन का दमन, तपस्या, धर्म में चलने पे जो कष्ट होता है उसको सहना, शौच, शरीर पवित्र, मन पवित्र, संतोष, हर परिस्थिति में धैर्य धारण करके संतोष, कोई इच्छा ना करना, और क्षमा, यदि कोई हमें सता रहा है तो क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म को बस यहां क्षमा शब्द का अर्थ समझना है। कई लोग इसको ना समझने के कारण वो हानि कर बैठते हैं। हमें गाली दोगे हम सह जाएंगे, हमें तुम अगर पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, हमारे राष्ट्र को, तो फिर हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वहां ये क्षमा नहीं, वहां फिर कायरता कहलाती है, उसे क्षमा नहीं कहते। हमें गाली दो हम सह जाएंगे, हमें आप पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को अगर पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो उसे हम फिर क्षमा नहीं करेंगे। यह हमारा धर्म है। सबके अंदर एक बात होनी चाहिए, अपने धर्म के लिए प्राण त्यागना, अपने राष्ट्र के लिए प्राण त्यागना। अगर ये बात नहीं तो फिर क्या कि हम एकांत में बैठे, नहीं, जरूरत पड़ी तो हम अपने राष्ट्र के लिए प्राण दे देंगे, अपने धर्म के लिए प्राण दे देंगे। हमें कष्ट होगा हम सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म पर आंच आई, हमारे राष्ट्र पर बात आई तो हम अपने प्राण त्याग सकते हैं राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। सरलता, बाहर और भीतर कपट ना रखना, ये सरल स्वभाव कहा जाता है। जो अंतर चल रहा है वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही हृदय में हो, जो हृदय और वाणी में हो वही आचरण में हो, इसे सरलता कहते हैं। ज्ञान, एक सत्य भगवान सच्चिदानंद सब में विराजमान है, ये ज्ञान। दया, इसलिए सबके प्रति द्रवित होकर के सेवा की भावना रखना। भगवत परायणता, निरंतर अपने प्रभु का स्मरण। अभ्यास योग युक्ते ने चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास बना लो कि कभी भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे, कभी भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी जी का गायन कर रहे हैं, कभी भगवत रूप ध्यान कर रहे हैं, कभी भगवत सेवा का ऐसा अभ्यास बना लो कि तुम्हारा चिंतन कभी प्रभु से हटे ना। इसे भगवत परायणता कहते हैं। और सत्य, वाणी में सत्य, आचरण में सत्य, और आपके हृदय में भी सत्य हो, तभी आप सच्चिदानंद को प्राप्त होंगे। ये ब्रह्म ऋषियों में पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं, ये ब्रह्म ऋषियों के लक्षण हैं। धर्म के रक्षा के लिए युद्ध का अवसर आने पर बहुत ही उत्साह होना, ये सब सनातन है। जितना वर्णन करें सब सनातन है। ये सनातन धर्म की शाखाएं हैं। ब्रह्म ऋषियों का ब्राह्मण जो ब्राह्मणत्व को धारण करके चराचर जगत को तप और पवित्रता के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। छात्र धर्म में जो अपनी शूरवीरता के द्वारा सबकी रक्षा करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही सनातन का वैश्य और चातुर्वर्ण है। जो युद्ध में उत्साह और वीरता और धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति, ये छात्र धर्म के अंतर्गत विराजमान रहता है। ये उत्तम छात्र धर्म में ये लक्षण विराजमान होंगे। युद्ध के प्रति उत्साह, वीरता, धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीन पुरुषार्थों की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहार निपुणता, ये वैश्य धर्म के लक्षण हैं।
सबके सामने विनम्र रहना, पवित्र स्वभाव रखना, स्वामी की निष्कपट सेवा करना, मंत्रों से रहित यज्ञ करना, चोरी ना करना, सत्य तथा गौ आदि की रक्षा करना, ये चतुर्वर्ण के लक्षण हैं। पूछा था कि स्त्री का क्या धर्म है, तो सब धर्मों का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। वही स्त्री परम पद में आरूढ़ होती है जो अपने पति को भगवान का स्वरूप समझती है। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं, भगवान सब में विराजमान है, फिर अपने पतिदेव में भगवान मान ले तो बात बन जाए। पर ऐसा नहीं कि पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को, ऐसा नहीं, पत्नी के प्रति भी भगवत भाव रखना चाहिए क्योंकि उसमें भी भगवान विराजमान है। पत्नी को चाहिए कि पति की आज्ञा में रहे, उनकी सेवा में रहे, उनके अनुकूल रहे, पति को प्रसन्न रखना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे ही पत्नी के प्रति पति का भाव होना चाहिए कि वो भी उनके अनुकूल रहे, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तभी गृहस्थ धर्म परिपूर्ण माना जाएगा। जो अपने पति को ईश्वर मानती है उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पतिव्रता होती है वो परम पद में आरूढ़ होती है। कितना बड़ा बल पतिव्रता का। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवत स्वरूप गए तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी 6-6 महीने के बालक बन गए, पालने पे झुला दिया। परब्रह्म परमात्मा को एक पतिव्रता ने पालने पे झुला दिया। काफी समय हुआ, तीनों देवियां आई नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के। उन्होंने देखा 6-6 महीना के बालक, तब विनय की, तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, जब जवान होंगे तब हम ब्याह करेंगे आपसे, फिर आप ले जाना। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये पालने में आप हमें जो बाल सुख दिए, आप हमें वो सुख छीन नहीं सकते, आप हमें वो सुख प्रदान करें फिर जाएं। तो भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान महादेव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से महात्मा चंद्रमा मुनि, ये 3 उन्हीं पालने पे फिर ये गए। ये पतिव्रता के सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया और सत्यवान को और अपने पूरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को महान बना करके अपने पति की आजीवन के लिए आयु मांग ली। बड़ी सामर्थ्य है पातिव्रत धर्म में। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहकर पातिव्रत धर्म का, अब ये धर्म सब शास्त्रों में लिखे रह गए भाई। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जानेंगे पातिव्रत धर्म क्या है? ये धर्म ग्रंथ है, सुन लो। बड़े भाग्यशाली हो तो आज से शुरू कर दो सत्य मार्ग पे चलना, नहीं तो महीना भर ये बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप। ये शास्त्र लागू होगा? ये शास्त्र लागू होगा? बहुत धर्म की हानि हो रही है। विदेशी जो भावनाएं हैं, ये अपनी भावनाएं नहीं भारत की, ये जो विदेशी व्यभिचार भावनाएं हैं इनका त्याग करना चाहिए, आदर नहीं करना चाहिए। वो हमारी धारण कर रहे हैं वृत्तियां, वो धोती लगा रहे हैं, कांच पहन रहे हैं और चोटी लगा रहे हैं, माला ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उनकी गलत धारणाओं को अपने हृदय में धारण कर। देखो कैसा है हमारा शास्त्र धर्म, कैसे निरूपण कर। इसी से परम पद मिल जाए, अपने पति को भगवान मानकर उनकी आज्ञा में रहना और पति को अपनी पत्नी के अनुकूल रहकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, दोनों बड़े प्यार से गृहस्थी धर्म में। तो वो गृहस्थ धर्म भी भगवान की आराधना बन गई। साध्वी स्त्री को चाहिए झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, लीपते समय, चौक पूरते समय, अपने शरीर को सजाते समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान का नाम स्मरण, कितना बढ़िया भजन है। सोहनी लगा रहे, पोछा लगा रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में भी गोपी जनों ने कोई सन्यास नहीं लिया था बाहर से,
लेकिन बड़े बड़े सन्यासी गोपियों की चरण धूलि की याचना करते। जब परमहंस सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं उनके जस का, जब उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण रज की आकांक्षा कर रहे तो औरों की क्या। बृहस्पति शिष्य परम ज्ञानी महात्मा भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की गोपियों की चरण रज हमारे माथे पे लगे। क्यों? क्योंकि हर समय लीपते बुहारते हर समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की मंगल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जो गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी विनम्र, झगड़ा नहीं, इसीलिए बड़ा संकट में है गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म दोनों। विरक्त धर्म इसलिए है कि आप जैसे अपवित्र आचरण करके हमें भिक्षा देंगे वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। अगर अधर्म आचरण करके दोगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अधर्म आचरण क्यों? अन्न खा रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप धर्म से कमा कर एक रोटी हमें देंगे, वो जब हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भजन करेगी। और गृहस्थ धर्म में जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सब बेकार है। देखो, ना मन पवित्र, ना तन पवित्र, ना विचार पवित्र, तो क्या गृहस्थ धर्म? कैसे गृहस्थ धर्म? बहुत खतरे पे है ये जो चल पड़ा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत खतरे का नहीं समझ पा रहे लोग। एक स्त्री एक पति में नहीं टिक पाएगी, एक पति एक पत्नी में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था से अभ्यास बनी है अलग अलग वृत्तियों वाली। कैसे वो पवित्र हो पाएंगे? कैसे उनकी पवित्र संतानें होंगी? कैसे कुल परंपरागत धर्म का निर्वाह होगा? ये कलिकाल बड़ा मलिन है। बहुत ऐसे ऐसे चल पड़े हैं नाटक नौटंकी जिससे धर्म का बड़ा ह्रास है। जो विनम्र है, विनयी है गृहस्थ, इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम? यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है जिससे विरक्त भी वहीं पैदा हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है, वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो प्रिय वचनों से आए हुए अतिथि की सेवा करता है। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया, मधुर वचन, आइए स्वागत है आपका, कम से कम आसन और जल, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो सब कोई कर सकता है। भोजन और आगे की बातें ना हो तो हाथ जोड़ दे, पर आए हुए दरवाजे पर भिक्षुक अतिथि कोई भी आया हो, प्रिय वचन, आसन और जल, तीन चीजें तो सब कोई दे सकता है। प्यार से बोल सकते हो, पानी के लिए पूछ सकते हो, एक आसन पे बैठा सकते हो। इसके बाद वो जो मांग रहा है हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, तो मना कर सकते हैं। अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्र प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। जो पति परायणा होती है और जो एक पत्नी व्रत होता है, उसके यहां भले वैभव न दिखाई दे, लेकिन उसके यहां शांति होगी, सुख होगा, एक आनंद होगा। अब मेहनत करके पति कमा के आ रहा है और घर में व्यभिचारिणी स्त्री है और ये देख करके उसकी छाती जल रही, या पत्नी बहुत धर्मात्मा है, पति व्यभिचारी है तो उसका हृदय जल रहा है, ये बहुत गलत है। अपने धर्म को समझो। ये शरीर का जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ये नरक पहुंचा देगी। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छलावा करके दूसरे पुरुष से सहवास करती है वो रौरव नरक पर। अगर पुरुष दूसरी किसी पत्नी से ऐसा करता है तो फिर नरकों के वर्णन में सुना ही है कि लोहे की स्त्री जलती हुई और कल्पों तक भी चिपकाया जाता है, ले आलिंगन करो, फिर वहां हाय हाय मचता है। इसलिए होश में जो गृहस्थ धर्म नारद जी वर्णन कर रहे हैं, जो गृहस्थ धर्म में पति पत्नी एक भाव प्रेम संबंध और बड़े पवित्र रहते हैं, विनयी हैं, उनके घर में भले आपको करोड़ों अरबों रुपया न दिखाई दे, लेकिन शांति होगी, सुख होगा, बड़ा आनंद रहता है। गृहस्थ धर्म बड़ा, ऐसा थोड़ी कि निकृष्ट कोई गृहस्थ धर्म है। युधिष्ठिर जी जो चोरी नहीं करते
और जो पाप कर्म नहीं करते वो अपने आप शांति और सुख को प्राप्त होते हैं। पर सावधान रहे, चोरी करना और अन्य पाप कर्म करना, इनसे अपने आप को बचावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो धर्म से चलता है तो कुल परंपरागत लक्ष्मी चलती रहती है। ध्यान दीजिए, दीपक की तरह भले जले, लेकिन जो धर्म से धन कमाते हैं उनका परिवार सुखी रहेगा। और ये जो अधर्म से घूस लेकर इधर उधर, फिर उनका जो है वो भले हाइलोजन की तरह एक बार जले, लेकिन फ्यूज पक्का हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे, परिवार तितर बितर हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अधर्माचरण करके गृहस्थ का पालन करने की कोशिश ना करे। भले धर्म से नमक रोटी खाने को मिले, आप धर्म से चले। ये भारतवर्ष वेददर्शी ऋषि मुनियों का देश है। ये गर्व का विषय है, हम भारतवासी हैं। ये सब देशों जैसा यहां व्यवहार नहीं है, पशुता, आसुरी प्रवृत्ति, केवल इंद्रियों का पोषण, ऐसा नहीं। ये धर्म का पालन करने वाला देश है। एक प्रसंग में भाई जी ने लिखा था कि अकबर सम्राट जब राजपूतों को परास्त किया तो सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी। रात्रि के समय कुछ अंगरक्षकों के साथ वो ये देख रहा था, खुशी मना रहा था कि बहुत से राजपूतों को मारा गया। तो उसी में देखा कि एक नवीन अवस्था का राजकुमार दीपक लेकर शवों के चेहरे को देख रहा है। तो आवाज लगाई, सावधान। तत्काल तलवार खींच करके खड़ी हो गई। वो कोई राजकुमार नहीं थी, वो राजकुमारी थी। नजदीक अकबर अपने साथियों के साथ गया, कौन हो तुम? तो उसने बताया कि मैं क्षत्रिय राजकुमारी हूं। तो यहां रणभूमि में कैसे? तो उनका मेरे ब्याह का अमुक राजकुमार से संबंध निश्चित हो चुका था और वो रणभूमि में मारा गया। तो मैं उसे देख रही हूं कि उसका शव मिल जाए तो मैं सती हो जाऊं। उनका ब्याह तय हुआ था। बोले हाँ, हम भारतीय नारी हैं, एक बार जिसको अपना पति स्वीकार कर लिया जीवन उसी को समर्पित कर देती है। ये हमारे यहाँ की परंपरा। वो होश उड़ गए उसको कि अभी ब्याह हुआ नहीं, ब्याह की बात तय हुई थी और ये शव ढूंढने आई उसके साथ अपने शरीर को नष्ट कर देने की। ये पूर्व की बात। ये हमारा भारत देश है जहां अपने संबंधों के, अपने चरित्रों की पवित्रता है यहां, और उसी के बल से परम पद आदि प्राप्ति। ये पशुता थोड़ी थी, ये पशुता तो अभी कुछ वर्षों से आई हुई है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करके किसी एक को स्वीकार, आजीवन निर्वाह करो, ये हमारे यहां की पद्धति रही। जो धर्म से चलता है कुल परंपरागत, उसके यहां श्री वैभव सुख शांति बनी रहती है। अब युधिष्ठिर जी ने पूछा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इसमें गृहस्थ का तो वर्णन किया, अब ब्रह्मचर्य आश्रम का और वानप्रस्थ आश्रम का और सन्यास आश्रम का क्या स्वरूप है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ब्रह्मचारी चाहे कोई भी हो, गरीब या बड़े घर का या किसी भी वर्ण का, गुरुकुल में सब ब्रह्मचारी माने जाते थे। पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य जो रहे तो उसका जीवन एक अलग होगा। आप देखना, उसकी संतानें एक दिव्य होंगी। लेकिन हमें लगता है कि दसियों हजार में 10,000 में नहीं, 10,000 में कोई एक ऐसा निकले तो निकले, नहीं तो बहुत है कि ब्याह ना हुआ हो तब तक वो ब्रह्मचर्य रहा हो। अब जो समय चल रहा है 10,000 में कि ब्याह ना हुआ हो और वो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो, ये तो मतलब अलौकिक पुरुष का अवतार समझो।
अलौकिक पुरुष का अवतार समझो। अगर वो ऐसा गुरुकुल में निवास करना, ये तो प्रथा ही खत्म हो चुकी एक तरह से, कहीं कहीं ऐसा है, लेकिन उसमें भी कह रहे दसियों हजार में कोई ऐसा बिरला होगा जो किसी प्रक्रिया से अपने ब्रह्मचर्य को जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक नष्ट नहीं किया। गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। वो गुरु जी के सामने अपने को दास के समान समझे, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और गुरुदेव का हित कैसे हो, उनको सुख कैसे पहुंचे, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसका प्रधान धर्म है गुरु सेवा, गुरु चरणों में अनुराग और गुरु के सामने अपने को बहुत दीनहीन दास मानना और अपनी इंद्रियों को बहुत सावधान रखना। गुरु सेवा तभी पूर्ण होती है जब मान त्यागी होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर गुरु चरणों की सेवा करना, ये विशेष जीवन को प्रकाशित करने वाली बात है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो भिक्षा मांगकर लावे वो गुरु के सामने समर्पित कर दे और गुरु की आज्ञा से ही उसको पावे। और ब्रह्मचर्य आश्रम में मौन व्रत का जरूर आश्रय ले, ज्यादा बातचीत विषय वासना बढ़ाती है। एकाग्र रहे और गायत्री का जप दोनों संध्याओं में या तीनों संध्याओं में जैसा समय मिले वैसा, त्रिकाल संध्या या दो काल की संध्या। और गुरु जी जब बुलावे तो क्षुद्र दास की तरह हाथ जोड़कर उनके सामने अनुशासन में रहे और गुरु के द्वारा पढ़ाए हुए शास्त्रों का एकांत में चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। जब गुरुदेव आवे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, फिर उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाए और जो वो उपदेश करे फिर उसे बड़े ध्यान से सुने। ब्रह्मचारी को चाहिए मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटाजूट, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और कुशा ये हर समय धारण करे। ये अपने लोग भगवत कृपा से मृगचर्म हटा करके और सब धारण किए। मेखला भी धारण थी मूंज की और वस्त्र श्वेत और जटाएं भी थी और दंड पलाश का और कमंडल और यज्ञोपवीत और कुशा चोटी पे और 108 कुशा की मुट्ठा और गायत्री अनुष्ठान। सायंकाल 24 घंटे में एक बार भिक्षा करे ब्रह्मचारी। 24 घंटे में ब्रह्मचारी को एक बार सायंकाल भोजन पाने के लिए आज्ञा है, तभी वो ब्रह्मचर्य पचा पाएगा। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए, अन्यथा ना पाए। गुरुदेव ना बोले तो प्रणाम करके भिक्षा रख के चले गए। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए। बड़ी गुरु आज्ञा पर पूरा जीवन समर्पित जिन्होंने कर दिया, निहाल हो गए। और अपने चरित्र की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहे ब्रह्मचारी। ये चरित्र के लिए बहुत हानिकारक है मोबाइल, क्योंकि इसमें सारे चरित्रहीन विषय भी भरे पड़े हैं। यद्यपि गुण ना हो तो कोई स्वीकार ही न करे, इसलिए माया ने गुण भी रख दिया है कि आप इससे सत्संग भी सुन सकते हैं, आप अच्छी बातें भी सुन सकते हैं, लेकिन एकांत में सत्संग कोई बिरला सुनेगा। एकांत में तो फिर संसारिकता की तरफ मन भागता है, इसलिए बचो। उस समय तो थे ही नहीं जब अपने लोगों का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, मोबाइल नहीं था। किसी को सूचना पहुंचानी, आज मरा है तो 15 दिन तक लगते थे। एक चलता था पोस्ट कार्ड और एक नीला नीला ऐसे जो बंद करके दो चलते थे। एक पोस्ट कार्ड खुला इतना बड़ा 15 पैसे का, और ज्यादा जरूरी हो तो तार होता था, तार कर दो ऐसे ऐसे। और अब तो मोबाइल चल गया है, मोबाइल से बचो।
ये बहुत हानिकारक है। साधु महात्माओं के लिए तो खास करके विशेष हानिकारक है, बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है, बहुत इतना बड़ा बच्चा सर्च करके दुनिया की बात निकाल देगा। आज तक मोबाइल खोलना नहीं आया। ये जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका मनन होता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए हमको ना वो देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है जो हमारे भजन में विघ्न पहुंचावे। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर और कोई भी किसी भी शरीर से भी अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने की चेष्टा ना करे। जो ब्रह्मचर्य से आजीवन ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम भी जाया जाता है और ब्रह्मचर्य से विरक्त आश्रम, ब्रह्मचर्य दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गृहस्थ में जाना हो चाहे वो विरक्त में। गृहस्थ आश्रम में यदि नहीं जाना और ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत लेना है तब तो बहुत सावधान हो जाए। आजीवन के लिए नियम ले ले कि कामी पुरुष और कामिनी का कभी भी संग नहीं करेंगे। एक हरकत जहां समझ में आ जाए, देखो बुद्धिमान मनुष्य शरीर है, पता चल जाता है एक दृष्टि से, एक हरकत से कि इसका स्पर्श करना, इसका देखना, इसका बोलना किस भाव से है। साधक को सावधान रहना चाहिए जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। इंद्री बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न करने पर भी मन को क्षुब्ध करके विषयों की तरफ खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी को किसी भी युवती से किसी भी तरह का संग ना करे, संभाषण, हंसना, खेलना, कोई भी, बहुत सावधान रहे। ऐसे ही युवती ब्रह्मचारिणी को एकांत में प्रिय से प्रिय, पूज्य से पूज्य संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। इसलिए बहुत काल एकांत सेवन किसी माता बहन के साथ नहीं, पूज्य से पूज्य, प्रिय से प्रिय संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। ऐसी माया प्रचंड है। कोशिश करे कि एकांत में कभी संभाषण, हंसी मजाक करने की चेष्टा ना हो। कोशिश करे ऐसा जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। जब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कोई भी हो ये काम आदि दोष परास्त कर देंगे। जब तक आत्म साक्षात्कार तत्वबोध नहीं हो जाता या भगवान का दर्शन नहीं हो जाता तब तक होश में नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उसे कभी भोग कभी आकर्षित कर ही नहीं सकते। ऐसे जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवत साक्षात्कार, फिर वो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जीव जन बड़भागी। बड़भागी जन भगवान के बमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। जब तक मैं पुरुष हूं ये स्मृति रहे तब तक होश में। जब ये सुधि चली गई मैं कौन हूं, तब बात बनेगी। चाहे वो ब्रह्म बोध में हो और चाहे वो भक्ति में हो। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। अब विषय नहीं गिरा सकते जित संग दोषा। यदि कोई अपने अभिमान में आकर स्त्री संसर्ग करेगा तो उसमें भोग बुद्धि हो जाएगी और वो नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव सावधान रहे ब्रह्मचारी। अगर अब कोई गृहस्थ ना जाकर के ब्रह्मचर्य पूरा जीवन निर्वाह करके फिर सन्यास में, तो सन्यासी के लिए विहित है कि गृहस्थ में उतनी देर ही टिके जितनी देर भिक्षा पानी है। बाहर ये गृहस्थों के घर जाकर उनके कपड़ों में शयन करना, उनके शयन के आसनों में, ये बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा हमने कभी नहीं देखा।
जैसे अपने घर संत सन्यासी महात्मा आते थे तो घर में बस भिक्षा पाए और बाहर निकल पड़े। एक बैठक थी जहां गाय बंधती थी, वहीं एक खपरेला था, तखत पड़े थे, वहां शयन करते थे। या गांव में जो मंदिर है, या स्कूल पाठशाला, ऐसे या एक कोई बड़ा वृक्ष है उसके नीचे शयन करना। ऐसा नहीं कि गृहस्थों के घर में उनके शयन वाले सैया में शयन, ये नहीं, सिद्धांत नहीं, विरक्त के लिए सिद्धांत नहीं, ग्रंथों में लिखे रह जाएंगे भाई। बहुत बातें तो ग्रंथों में लिखी रह जाएंगी, आचरण में उतारने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे। जो ब्रह्मचर्य विरक्त, वो कभी शरीर में तेल ना लगावे, आंखों में कभी सुरमा ना लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं है, सिद्धांत में नहीं। तेल ना लगावे, पूरा जीवन हो गया, कहीं चोट लग गई हो तब लगाया गया वो बात अलग है, नहीं इस शरीर को पूरा जीवन हो गया, 13 वर्ष की अवस्था से लिख लेते, कभी किसी विशेष परिस्थिति में मालिश की गई हो वो बात अलग हम कह रहे हैं। नहीं, पूरे जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, कभी पूरे जीवन में साबुन नहीं लगाया, और फिर और तो बात ही अलग है। और या वृंदावन के सिवा कभी पेस्ट नहीं किया, कोई मंजन नहीं किया, गंगा जी की बालू हुई मंजन थी। तो जो विरक्त, तो उसे चाहिए कि तेल ना लगावे, साबुन ना लगावे, उपटन ना लगावे, और स्त्रियों के चित्र ना रखे, चित्र ना देखे। मोबाइल में तो चित्र क्या, पूरी फिल्म भरी है, बहुत संभल के। कोई भी विरक्त अखाद्य पदार्थ न पावे, जैसे मांस है, मद्य है, अंडा, बिल्कुल अखाद्य पदार्थ न पावे। और भगवत प्रसादी, गुरु प्रसादी पुष्प आदि के अलावा श्रृंगार के लिए इत्र है, पुष्प है, कोई सजावट है, ये न धारण करे। जैसे ये चंदन है तो श्री जी का कल जो श्रृंगार हुआ था वो प्रसादी चंदन है, नीचे रज लगी हुई जो वृंदावन की पावन रज है, बस इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं। अगर प्रभु के प्रसादी पुष्प मिले तो माथे पे गले पे धारण कर लिए, वो भी थोड़ी देर सम्मान के लिए, इसके बाद वो श्रृंगार के लिए नहीं धारण कर, वो प्रसादी हमारे इष्ट देव के हैं। विरक्त को चाहिए कि काठ की स्त्री को भी ना स्पर्श करे, काठ की। सोचो शास्त्र कितना सूक्ष्म सोचते हैं। अगर गृहस्थ में जाना है तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देकर के फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब है एक रस भगवदाकार स्थिति, एक रस भगवान में स्थिति। जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण, तो वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। और ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं व्यापता। कभी हमें जुकाम हुआ हो, कभी बुखार आया हो, हमें स्मृति नहीं है। अब तो ये गर्भ से रोग है, ये कोई इन्फेक्शन का नहीं है किडनी का, ये गर्भ से है, वंशानुगत रोग है। यहां वृंदावन में 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ, नहीं तो कभी हमें जुकाम बुखार नहीं आया, कभी हम निरुत्साहित नहीं हुए, कभी हम हारे नहीं, कभी हमारी ऐसी अंदर इच्छा नहीं हुई कि किसी रसोई में बैठ जाएं, गरम गरम अमुक भोजन पवाएं। भगवान की कृपा से कभी ऐसी इच्छा नहीं है। अब तो क्या है, जब पाने लायक थे तब था नहीं, और जब आए तो पाने लायक नहीं है। यही भगवान का खेल देखो। नहीं, जिनके भूख है उनको भोजन उस कोटि का नहीं है जैसा चाहते हैं, और जिनको उस कोटि का भोजन है वो पाने लायक ले रहते, ऐसी विचित्र। अरबों रुपया बड़े बड़े लोगों के पास है, डॉक्टर कहते हैं दाल का पानी और रोटी के केवल ऊपर छिलका, लीवर खराब हो जाएगा, ऐसे चल रहे। और जिनके लीवर मोटी मोटी 10 रोटी पचा जाए, उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है खान पान। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। जो भोगों में है वो जल रहे हैं, और जो भोगों को नहीं भोग रहे वो भी जल रहे हैं। कैसा भगवान!
ये भूत के लड्डू ना खाए तो और खाए तो परेशान, दोनों में परेशान। निकल वही सकता है जो संयमी है और धैर्यवान है। वानप्रस्थ आश्रम कोई रह ही नहीं सकता, बिरला कोई लाखों करोड़ों में एक। नहीं, वानप्रस्थ आश्रम बहुत कठिन आश्रम है। इसमें पहली बात तो ज्योति हुई भूमि से निकला हुआ कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में जो ज्योति हुई भूमि है, भूमि से, उससे कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। खत्म, पहली बात तो सब खत्म। क्योंकि आलू, टमाटर, जितने भी पदार्थ है सब भूमि से जोत बो करके प्रकट किए जाते हैं। और बिना जोते हुए, बिना बोए हुए जो जंगली फल मूल हैं, कहां रह गए? जंगली फल मूल कहां रह गए? नहीं रह गए। जंगली फल मूल पहले तो इतने होते थे कि पूछो मत। ढेर सारे आम फ्री ले आओ, बगीचे के बगीचे खड़े थे, अमरूद और बेर, जामुन, ये ऐसे ही झबिया भर भर करके ले आओ, ऐसे अपने गांव की तरफ, ऐसे फ्री फ्री सब। सहतूत, ये सब फ्री, वो बिना जोते बोए। ये अब तो रह ही नहीं गए। असमय में पका हुआ कोई फल नहीं। सूर्य के ताप से जो पका हुआ, बिना जोते बोए जो प्रकट हुआ, वही फल खाया जाता है। वानप्रस्थ फ्लैट में पति पत्नी रहे, बढ़िया बनावे खावे और वृंदावन वास करो, राधा राधा जपे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वानप्रस्थ तो लिखा ही केवल है, मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि जब ज्योति बोई भूमि से ही नहीं तो ऐसी भूमि रही नहीं गई है जिससे फल की भाई अमुक जगह जाओ और वहां से कंदमूल फल ले आओ, और उतना ही जंगल से लावे जितना आज प्रयोग हो जाए, कल के लिए बासी ना रखे। और वानप्रस्थ को कंबल नहीं ओढ़ना, सीधे सर्दी से नहीं, सीधे वर्षा, सीधे धूप, कोई पादुका नहीं पहननी। वर्षा, घाम, शीत, वायु, अग्नि, सब ताप जो लग रहा है उसको सहे। सिर पर जटा धारण करे, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ ये कभी कटावे ना। ये जटा रखना भी बहुत कठिन है, कोई खिलवाड़ नहीं है। तो कह रहे कि ये तपस्या है। ना तो दाढ़ी, ना मूछ, ना जटा, ना नख और कमंडल, दंड, वल्कल वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्री, ये कम से कम 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम, 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम तो धारण करे। भगवत प्राप्त महापुरुष समझो, ऐसे रहना। होंगे भारत में, ऋषियों की भूमि है, होंगे कोई ना कोई, पर हम सोचते हैं कि खाएंगे क्या हो अगर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं कंदमूल फल और ऐसी एरिया हो जहां केवल ऋषि मुनि जा करके फल ले आवे, ऐसा तो है नहीं। जहां अब फल होते हैं लेकिन वो सब पैसे से मिलेंगे, पैसे की व्यवस्था से। वानप्रस्थी देख लो, आखिरी में जब बुढ़ापा आ जाए और देखे कि अब संयम नियम पालन करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं रह गई, जितेंद्रीय होकर अपने शरीर के छिद्राकाशों को, आकाश में प्राण को, वायु में, गर्मी को, अग्नि में, रक्त, कप, पीवाद, जली तत्वों को, जल में, हड्डी को, ठोस वस्तु पृथ्वी में लीन कर दे और इस प्रकार वाणी से मौन हो जाए। और जब तक शरीर न छूटे तब तक कुछ खाना पीना नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, अपने प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूट गया। अनशन व्रत। इस प्रकार गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम का पालन बताया। आगे श्री धर्मराज जी पूछते हैं कि सन्यास धर्म का आपने बहुत सारांश में वर्णन किया, हम यति धर्म का विस्तृत निरूपण सुनना चाहते हैं। तो पूज्य नारद जी यति धर्म का वर्णन करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।